हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल पे साइलेंट ट्रेडर पे। तो आज देखेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग पता है कि हम लोग ज़्यादा डिलीवरी और पोजिशनल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड मैं ट्विटर में भी बहुत सारे पोस्ट कर चुका हूँ पोजिशनल के लिए, तो कुछ पोजिशनल कॉइन मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता हूँ। तो उसका एक डिटेल्स हम लोग आज दिखाएंगे कि मैं एक स्टॉक में कहाँ फंस गया था एंड कैसे मैं उतर गया। तो इंट्राडे में जो आप लॉस करोगे, पोजिशनल में आप अगर आपके पास कैश है तो किसी ना किसी वक्त आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। तो 2 साल में एक रिटर्न आया है, थोड़ा बहुत रिटर्न आया है मैं बोलूँगा, और एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है। तो 2 स्टॉक के टैली करेंगे। ये वीडियो एक स्टॉक है जो BGR एनर्जी है, ये ज़ीरोधा का कंसोल है। आपको पता है कि ये ज़ीरोधा कंसोल है। एंड मैं BGR का चार्ट भी मैं निकाल लेता हूँ। मैं बेसिकली मंथली चार्ट की लॉन्ग टर्म में दिखाया था, तो ठीक है। पहले रिपोर्ट निकाल लेते हैं। मैं पहले एक वीडियो बना रहा था, मगर पावर कार्ड से तो उसका जो वीडियो फाइल है वो डिलीट हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए, तो इसका डिटेल्स निकालते हैं। BGR का जो डिटेल्स है देख सकते हो। 2018 1 जनवरी से 2018 31 दिसंबर तक मैं व्यू कर रहा हूँ। उसका डिटेल्स उसका डिटेल्स जो है मैं डाउनलोड करूँगा। पहले वाला डिटेल्स आ गया है एंड नेक्स्ट वाला डिटेल्स 2019 2019 से 2019 दिसंबर तक 31 दिसंबर एंड 2019 1 जनवरी, ये वाला डिटेल्स मैं निकाल रहा हूँ। इसका भी मैं डाउनलोड कर लिया। एंड लास्ट एंड फाइनल जो है वो जनवरी, छोड़िए दिसंबर तक ही लेते हैं, क्योंकि मैं दिसंबर में ही मेरा क्लोजिंग हो गया था, ट्रेड क्लोज। ये वाला डिटेल्स मैं 2018 टू टिल नाउ, अप्रॉक्सीमेट टिल नाउ का जो डिटेल्स है उसका मैं डिटेल्स डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये पहले वाला नहीं है, ये लास्ट वाला 2018 का रिपोर्ट है। ओनली BGR का मैं दिखा रहा हूँ। मेरा जो मेरा जो ट्रेडिंग है उसका ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि BGR से कैसे मैं थोड़ा बहुत निकाल लिया पैसा, मगर जो हिस्ट्री है वो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा था मेरे लाइफ में। 2020 को इसका हुआ है। इसके बाद 2019 का रिपोर्ट देखते हैं। 2019 का जो डिटेल्स है वो मैं 2020 के बाद पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड फुल एंड फाइनल का जो 2018 वाला फर्स्ट ट्रेड है उसका भी मैं डिटेल्स कॉपी कर लिया एंड पेस्ट कर लिया। ये ठीक है। इसका जो ऑर्डर आईडी एंड ट्रेड आईडी इसका मैं डिलीट कर रहा हूँ। NSE के में है, बस मुझे डेट चाहिए एंड टाइम चाहिए, दैट्स ऑल। डिटेल्स देखता हूँ कि बाई एंड सेल में क्या हुआ है। टोटल जो है, टोटल ट्रेड डिटेल्स ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एंड मैं इसमें इंट्रा एंड बहुत छोटा 7-8 डेज का जो ट्रेडिंग है उसको मैं डिलीट करूँगा।
ये देखिए 20 तारीख नवंबर का 20 तारीख में 90s बाई हुआ है एंड 90s सेल हुआ है 65 में बाई एंड सीसेट में। इसको मैं साइड कर रहा हूँ, किसका, इसका मैं छोटा प्रॉफिट हुआ है इंटरडे में, इसको मैं साइड कर रहा हूँ। एंड और एक ट्रेड है जो है आपका ये वाला 6 फरवरी में मैंने परचेज किया था 50 को एंड मैं एग्जिट किया 14 फरवरी को 50 को 126 में, तो इसको मैं भी साइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड निकलता है ये वाला जिसमें सेल है ए पॉइंट, तो सेल का क्वांटिटी आप देख लीजिए 430 इज द सेल। एंड अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ बाई का 430, दैट्स मीन्स ये वाला टोटल परचेज हुआ है एंड ये वाला सेल हुआ है। डेट असाइनिंग नहीं है, तो ये वाला लास्ट ट्रेड था। चलिए तो फास्ट से स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड कहाँ एक्चुअली मिला फास्ट। तो मेरा जो फास्ट ट्रेड था 2018 को 30 अप्रैल को जो मैं ट्रेड किया था 108 रुपये 95 पैसे में। तो मैंने क्यों ट्रेड किया उसका डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे 2018 का अगस्त ये था एक्चुअली मार्च अप्रैल का जो कैंडल है ये वाला था। तो यह क्यों मैंने एक्चुअली परचेज़ किया था, इसका रीज़न था कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें मैंने सोचा कि सपोर्ट कर जाएगा। इसमें एक CCI छोटा वाला हुक आया है, इसमें मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये वाला जो 2 पॉइंट है, आप तीनों पॉइंट बोल सकते हो कि तीनों पॉइंट में ये सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पोजिशनल बाई किया था 2018 अप्रैल महीने में। उसके बाद नीचे आया है, जो चलिए नीचे हम लोग देखते हैं कि कहाँ परचेस किया। 2018 में मैं फिर से 97 पे थोड़ा 2 क्वांटिटी ओनली परचेस किया एंड अक्टूबर में 52 में परचेस किया। देखिए फंड 50% नीचे आ गया, मुझे अक्टूबर में परचेस करना था, परचेस किया हो फर्स्ट अक्टूबर में। देखिए फर्स्ट अक्टूबर 2018 का जो फर्स्ट अक्टूबर था ये वाला, यहाँ से मैंने परचेस किया क्योंकि लास्ट वाला कैंडल जो है वो होल्ड कर रहा था। यहाँ पर जो CCI आप देख पा रहे हो, वो CCI देखो नीचे जो CCI का लो है माइनस, यहाँ पे CCI का लो दिखा रहा है देखो -205 एंड इसका जो लो दिखाया है -191। दैट्स वाई मुझे लगा कि इसका हुक शायद बेहतर होगा एंड रिवर्स बैक भी कर सकता है। तो इसको मैंने सेकेंड टाइम थोड़ा बहुत एवरेज किया एज पर क्वांटिटी। मैं 25 लिया था, अभी थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दिया 63 क्वांटिटी, तो पहले 2 क्वांटिटी था, तो टोटल कुल मिला के हम लोगों का क्वांटिटी आ गया 90 एंड एवरेज अगर हम लोग करें तो क्या होता है एवरेज हम लोग देख लेते हैं। 312.10 इसका जो प्लस है 312.10 एंड हम लोगों का जो क्वांटिटी है 65 sorry it's a calculation, क्वांटिटी से क्वांटिटी हम लोग किए प्लस किए एंड इसका डिवाइडेड बाई 65, 96 रुपीज़ का हम लोगों का शायद कुछ ये 90 क्वांटिटी होगा, मुझे 65 कहाँ मिल गया, 69 रुपीज़ का एवरेज मिल रहा था मुझे। जो 2018 ईयर का लास्ट जो ईयर 2018 का जो लास्ट सेक्शन था उसमें मुझे अप्रोक्सीमेट 70 रुपीज़ का मुझे एवरेज मिला। उसके बाद आया 2019 जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे परचेज़ किए, छोटा छोटा करके 51 पे परचेज़ किया। उस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था। इस देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंसोलेशन आ गया था फेच एंड मुझे लगा कि इस टाइम शायद ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा पर वैल्यू एवरेज करना होगा। तो ये जो एवरेज था 2019 वाला ट्रेड, देखिए ये वाला 2019 वाला ट्रेड जहाँ पर मुझे 51 छोटा क्वांटिटी एंड अगस्त में फाइनली मैंने 100 क्वांटिटी लिया जिसमें 36 के आसपास मुझे एक
ट्रेड मिला 36 कहाँ पर मिला 2019 अगस्त का 20 में अगस्त 2019 का 20 अगस्त, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे एक बार मिला, एक बार परचेस का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं यहाँ पर वैल्यू एवरेज करने लगा। मगर पैनिक इतना नीचे आ गया मार्केट में, जो इसका लो दिखाया था 19 रुपीज़, एंड मुझे फाइनली जो मैंने परचेस किया था उसका अगर मैं फाइनल रिपोर्ट देखूँ, ये जो चारों मैंने परचेस किया हो, ये देखिए 2020 अगस्त से अक्टूबर तक मैंने परचेस किया हो 3890 एंड 3330 तक। क्यों मैंने परचेस किया, इसका एक रीज़न था, मैंने ट्विटर में भी पोस्ट किया था कि आप BGR परचेस कर सकते हो। ये देखो इसका जो CCI है वो डाइवर्जेंस था, एंड इसका जो हाई फिगर आउट आ गया था, तो इसको यहाँ पर से क्रॉस ओवर आ रहा था। तो देखिए ये जो प्लेस था, ये प्लेस था एक्चुअली 26 रुपीज़ में था, जो जहाँ पर डेट था मई महीने में, एंड मैं सोचा थोड़ा और भी वेट करे कि कहाँ एक्चुअली जाता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत नीचे, देखो 65 रुपीज़ एक बार गया था, जिसमें मेरा जो फाइनल एवरेज था वो 69 था। मुझे ज़्यादा तक ज़्यादा यहाँ से एग्ज़िट करने के अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, मगर मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे और भी ऊपर जाना का एक एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इसका जो हाई है इसको टच किया, मगर कैंडल कहीं भी नहीं सपोर्ट किया उस महीने में, फिर से नीचे आ गया, एंड नीचे आके ये देखिए 32 रुपीज़ चल रहा है इधर में, 32 31 इस लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा था। तो मुझे अब लगा कि मुझे थोड़ा बहुत और भी वैल्यू एवरेज करना है, क्योंकि मेरा जो लास्ट वैल्यू एवरेज है वो 52 है, एंड मुझे जो प्राइस मिल रहा है अभी वो बहुत नीचे मिल रहा है, बहुत नीचे मिल रहा है। तो इसलिए मुझे वैल्यू एवरेज करना चाहिए। तो टोटल वैल्यू एवरेज का क्या हुआ था उस टाइम, अगर मैं टोटल परचेज क्वांटिटी का वैल्यू एवरेज निकालूँ, इसमें सेल क्वांटिटी जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसका जो टोटल जो वैल्यू होता है, सॉरी ये वाला क्वांटिटी, एंड जो क्वांटिटी था वो क्वांटिटी मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। मैं 430, इसका 430 का वैल्यू एवरेज है। देखिए वैल्यू एवरेज आ गया 45। स्टार्ट किया था मैंने 108 रुपये 95 पैसे से मेरा ट्रेड स्टार्ट हुआ। बहुत सारे ट्रेड किया। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया था 2 क्वांटिटी छोड़िए इसको, मैं नेक्स्ट जो परचेस किया था 50% डाउन एक स्टॉक को परचेस किया। उसके बाद भी 30% 20% नीचे में मैंने स्टॉक को एक्यूमुलेट किया। एंड आप एक देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस कहाँ 108 से कहाँ नीचे आ गया था। अगर आप नीचे थोड़ा लो देखोगे तो 19 रुपीज़ नो, ये वाला कैंडल में जो लो दिखा है 19 रुपीज़, एंड फाइनली जो एवरेज कर पाया 45 रुपीज़। मैंने एग्जिट कहाँ किया है, दैट्स ए बिग क्वेश्चन कि एग्जिट कहाँ किया। मैंने एग्जिट किया 47.45 में। आप देख सकते हो 47.45 में एक ही दिन में मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दिया 47.45। अगर 47.45 माइनस ये वाला करो 2 रुपये 13 पैसा का मेरा प्रॉफिट हुआ है, जिसको क्वांटिटी में अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से करीबन 900 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला। मैंने एग्जिट कर गया, मगर ये जो स्टॉक था ये और भी ऊपर भाग गया। 59 रुपीज़ समथिंग में हाई मारा था, 59 रुपीज़ 45 में, अगर अभी चल रहा है 47.35। मगर मैं अब आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में मैंने एग्जिट करने के पहले भी अपॉर्चुनिटी आया था जो 65 रुपीज़ में, जो मेरा वैल्यू एवरेज उस टाइम था कुछ 59 और 60 रुपीज़ के आसपास। उस टाइम ही मुझे भी 10% प्रॉफिट मिल रहा था, मगर तब भी मेरे जो एक्सपेक्टेशन था बहुत हाई था। तो मैं स्टॉक को बहुत दिन से
होल्ड कर चुका होता, तो इसलिए मैं लास्ट वैल्यू एवरेज करके इस फंड को थोड़ा इनकेस करने चाह रहा था, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। नहीं तो मैं थोड़ा और भी, मैं ज़्यादा तक ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा और भी रुक सकता था, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकता था। ये है पर्टिकुलरली एक एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जहाँ से मैं बोला कि एक स्टॉक 60-70% नीचे आने के बाद भी आप प्रॉफिट से निकाल सकते हो अगर आपका मनी मैनेजमेंट और टेक्निक सही है। तो आप टेक्निकली अगर कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो उसका बेनिफिट मिलेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इसको एग्जिट करने के लिए मुझे 2 साल लगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता था, मगर मेरा फंडिंग कुछ इशू था, इसलिए मुझे इनकेस करना पड़ा, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। मगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आते हैं, मगर अगर इंट्राडे करोगे उसके जो टाइम फ्रेम है उसको एक बाउंड्रीज में रहता है, इसमें आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं पाते हो, उसमें आप लोगों को एग्जिट करना पड़ता है। मगर लॉन्ग टर्म में अगर आप करोगे, हाँ मैं इसको एडमायर करता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है बहुत छोटा प्रॉफिट आया है, इसमें कोई ये नहीं है, आपको मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ ये जो प्रॉफिट है बहुत बड़ा, आप 2 साल में बहुत बड़ा कमा लिया, ये नहीं है। मगर जो मैं एक्चुअली किया हूँ उसके हिसाब से अगर देखोगे, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ से एग्जिट होता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये लो दिखाना, उसको पेशेंस रख के आप मनी मैनेजमेंट में आप कुछ भी एवरेज कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप जब एग्जिट कर रहे हो तो आपको सेटिस्फाई आता है जो मेरा फंड है वो बचा हुआ है एंड मैं जो मिनिमम जो है वो मैं कमा चुका हूँ। वो हो सकता है 5%, 7%, 8% जो भी है, मगर आप अगर लॉन्ग टर्म में इसको और भी होल्ड कर सकते हो तो इसको शायद आपके हिसाब, मेरे हिसाब से आपको 80-90 रुपीज़ मिल सकता है। मगर मेरे पर्सनल कुछ रीज़न से मैंने एग्जिट कर लिया, मगर अगर मेरे पास कोई पर्सनल रीज़न नहीं रहता तो मैं ज़रूर इसको होल्ड करता। अभी भी एक स्टॉक है जिसको मैं होल्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी, कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो उसका भी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा कि वो स्टॉक मैं होल्ड कर रहा हूँ एंड वो स्टॉक का भी जो रिटर्न है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिया है एंड अभी भी दे रहा है। उस स्टॉक का भी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज है इस रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक दबा दीजिए एंड नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं टेक्निकली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वही शेयर कर रहा हूँ एंड वही आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।